मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इस पाठ के अभ्यास भाग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, मुझे बताइए आज हमें कहाँ से शुरू करना है? किस अभ्यास भाग से शुरू करेंगे? हाँ, अभ्यास संख्या 6 है ना? बच्चों, इस अभ्यास भाग में क्या पूछा गया है? जोर से पढ़िए। हाँ, का, के, की से बने वाक्य पढ़ो और समझो। का, के, की से बने वाक्य पढ़ो और समझो। बच्चों, दिए गए इन वाक्यों को पढ़कर का, के और की इन विभक्ति चिन्हों के प्रयोग के बारे में जानेंगे। बच्चों, का, के, की इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग वाक्य में आए पहले शब्द के अनुसार नहीं होता, बल्कि दूसरा शब्द जो संबंध बताता है उसके लिंग तथा वचन के अनुसार होता है। जैसे वो राम का बेटा है, दूसरा शब्द बेटा जो पुल्लिंग एक वचन में है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, राम के घोड़े तेज दौड़ते हैं, दूसरा शब्द घोड़े पुल्लिंग बहुवचन में है, इसलिए के घोड़े। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखिए, यह रामू की पुस्तक है। यहाँ पर पुस्तक स्त्रीलिंग एक वचन में है, इसलिए की पुस्तक। ये गीता की किताबें हैं। की का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए करते हैं। यहाँ पर किताबें स्त्रीलिंग बहुवचन है, इसलिए की किताबें हैं। बच्चों, पहला वाक्य पढ़िए। यह गीता का खिलौना है। इस वाक्य में का यह विभक्ति चिन्ह हमें गीता एवं खिलौना के बीच का संबंध बता रहा है। बच्चों, इस वाक्य में का इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग पहला शब्द गीता इसके लिंग और वचन के अनुसार नहीं, बल्कि दूसरा शब्द खिलौना जो संबंध बताता है उसके लिंग तथा वचन के अनुसार हुआ है। खिलौना पुल्लिंग शब्द है जो एक वचन में है। अगर दूसरा शब्द पुल्लिंग एक वचन में हो तो का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों, इससे संबंधित और एक उदाहरण देखिए, वो माला का भाई है। यहाँ पर दूसरा शब्द भाई पुल्लिंग एक वचन में है, इसलिए का भाई। बच्चों, अब दूसरा उदाहरण पढ़िए। ये मुर्गी के अंडे हैं। इस वाक्य में के यह विभक्ति चिन्ह मुर्गी एवं अंडे के बीच का संबंध बता रहा है। यहाँ पर दूसरा शब्द अंडे पुल्लिंग बहुवचन में है। अंडा एक वचन, इसका बहुवचन रूप क्या है? अंडे। इसलिए का नहीं बल्कि के का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार और एक उदाहरण है, उसे पढ़िए। वे बतख के बच्चे हैं। दूसरा शब्द बच्चे पुल्लिंग बहुवचन में है। बच्चा एक वचन, बहुवचन बच्चे, इसीलिए यहाँ पर भी के का प्रयोग हुआ है। और एक तीसरा उदाहरण है, वहाँ पर देखिए, वे मीना के गहने हैं। दूसरा शब्द गहने पुल्लिंग बहुवचन में है, इसलिए के गहने। बच्चों, याद रखिए, अगर दूसरा शब्द पुल्लिंग बहुवचन में हो तो के इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। के इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग आदर सूचक शब्दों के लिए भी होता है। जैसे रामू के पिताजी बहुत दयालु हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक, रामू के माता पिता आदि। बच्चों, अब आगे का उदाहरण देखिए। यह बुढ़िया की लाठी है।
वो बालक की किताब है। दूसरा शब्द लाठी, किताब स्त्रीलिंग शब्द है जो एक वचन में है। इसीलिए की का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य पढ़िए। ये रामू की पेंसिलें हैं। यहाँ पर दूसरा शब्द पेंसिलें स्त्रीलिंग शब्द है जो बहुवचन में है। यहाँ पर भी की का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों याद रखिए कि इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए होता है। अगर वो एक वचन में हो तो भी की, बहुवचन में हो तो भी की का प्रयोग करते हैं, दोनों वचनों में। बच्चों आशा करती हूँ का, के, की का प्रयोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां अभ्यास भाग देखिए। नीचे दी गई तालिका से अक्षरों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ। तो उदाहरण देखिए भारत। इसी तरह आपको अक्षरों को चुनकर सार्थक शब्द बनाना है। तो एक एक करके बताइए। सात, नारी, पुजारी, जाना, सागर, भाग, बार, भारी वजन भारी, रीत, जात आदि। बच्चों अब 8वां मुख्य प्रश्न देखिए। नमूने के अनुसार सही शब्द लिखो। उदाहरण राष्ट्रगीत जनगण मन, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। बच्चों अब अंतिम अभ्यास भाग देखिए। शब्दों का खेल। यह खेल कैसे खेला जाता है? उदाहरण देखिए। ताजमहल। इन अक्षरों से अनेक सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। उदाहरण ताज, महल, ताल, हल। अब अभ्यास भाग देखिए। नीचे दी गई अक्षरमाला से सार्थक शब्द बनाओ। कमल, ककड़ी। तो एक एक करके बताते जाइए। कमल, ककड़ी, कल, कड़ी, कम, मकड़ी, लकड़ी आदि। दूसरा शब्द मानसरोवर। मानस, सरोवर, नस, मार, नर, वर, नव, मास। तीसरा शब्द सहनशीलता। सहन, हल, शील, नल, लता, सहनशील आदि। बच्चों आज का गृह कार्य क्या है? चर्चित सारे अभ्यास भाग को आपको नोट्स में लिखना है। बिना किसी गलती के लिखने के बाद फिर से एक बार पढ़िए और याद कर लीजिए। अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।